बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं सोहेल अनवर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल किचन फॉर लकी पीपल्स। तो प्यारे प्यारे दोस्तों, जो रेसिपी हमने आज आपके लिए बनाई है वो है अंडे आलू का बेहतरीन किस्म का सालन, जो इंतहाई कम वक्त में इंतहाई कम मसालों के साथ इंतहाई आसानी के साथ बन जाता है। तो आइए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं कैसा बनता है आसानी के साथ अंडे आलू का सालन मेरे अंदाज़ में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक कढ़ाई में 3 से 4 टेबलस्पून के करीब तेल डालेंगे और उसमें तकरीबन 2 प्याज चॉप करके फ्राई करेंगे। हमें सिर्फ प्याज का कच्चापन ख़त्म करना है, इसे लाल या गुलाबी फ्राई नहीं करना है, सिर्फ प्याज का कच्चापन ख़त्म करना है हमें। प्याज जब हल्की सी सौते हो जाए तब हम इसमें 1 टीस्पून के करीब अदरक लहसुन पेस्ट डालेंगे और इसे हल्का सा फ्राई करेंगे ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके बाद हम तकरीबन 3 टमाटरों का पेस्ट इसमें डालेंगे और इसे हल्का सा फ्राई करेंगे प्याज और अदरक लहसुन के साथ, ताकि टमाटर का थोड़ा सा कच्चापन ख़त्म हो जाए। जब टमाटर का कच्चापन ख़त्म हो जाए और तेल हल्का सा ऊपर आ जाए तब हम इसमें मसाले शामिल करेंगे। सबसे पहले हम इसमें हाफ़ टी स्पून के करीब हल्दी शामिल करेंगे। इसके बाद हम इसमें 1 टीस्पून के करीब लाल मिर्च शामिल करेंगे। इसके बाद हम इसमें तकरीबन 1.5 टीस्पून के करीब धनिया पाउडर शामिल करेंगे। इसके बाद हम इसमें 1 टीस्पून के करीब भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा शामिल करेंगे। फिर इन सब मसालों को ग्रेवी में मिक्स करेंगे। जब मसाले अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए तब हम इसमें जायका शामिल करेंगे, यानी नमक डालेंगे। नमक डालकर हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे तमाम मसालों के साथ। जब मसाले कदरे भुन जाएं तब हम इसमें 1 गिलास के करीब पानी शामिल करेंगे और उसके बाद हम आलू शामिल करेंगे। हमने 2 आलू लिए हैं जिसे हमने क्यूब में काट लिया है, वो शामिल करके हम इसे ढककर उस वक्त तक पकाएंगे जब तक आलू गल ना जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक 5 मिनट बाद हम ढक्कन रिमूव कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आलू मुकम्मल तौर पर गल चुके हैं और ग्रेवी भी हमारी थिक हो चुकी है। अब हम इसमें अंडे शामिल करेंगे। हम एक एक करके अंडा इसमें शामिल करेंगे। अंडे शामिल करने के बाद हम सालन में हल्का सा चमचा चलाएंगे ताकि अंडों पर ग्रेवी कोट हो जाए। इसके बाद हम इसमें 1 टीस्पून के करीब गरम मसाला पाउडर डालेंगे और इसे फिर डालकर अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। गरम मसाला शामिल करने के बाद हम इसमें 4 से 5 हरी मिर्चें साबुत इसमें डालेंगे, छोटी वाली हरी मिर्चें ये डालकर इसे हम मिक्स करेंगे। इसके बाद इसे ढककर बिल्कुल हल्की आंच पर हम 3 से 4 मिनट का दम देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 मिनट बाद हम ढक्कन रिमूव किया है। आप देख सकते हैं हमारा सालन बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे हरे धनिया से गार्निश कर रहे हैं ताकि हमारा सालन थोड़ा खूबसूरत नज़र आए। ग्रेवी की थिकनेस आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ये देखने में इतना खूबसूरत लग रहा है, खाने में उतना ही लजीज है। इस वक्त पूरा किचन इस सालन की खुशबू से महक रहा है। आप ये सालन बनाएंगे इंशाल्लाह तो हर कोई आपकी तारीफ़ करेगा। बहुत ही इजी स्टेप्स में बहुत ही आसान सालन है ये, आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की आसान सी रेसिपी भी आपको बहुत पसंद आई होगी। तो प्लीज़ हमारे चैनल किचन फॉर लकी पीपल्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस आपको मुसलसल मिलती रहें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हम सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन।